हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और डिफ्रेंसिएशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज जो 10th है हमारे पास रोल्स थ्योरम की, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस 2x ऑन क्लोज इंटरवल -π/4 टू +π/4। फर्स्ट कंडीशन, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एक्स। कोसाइन फंक्शन है, हमने कंटिन्यूटी के टॉपिक में स्टडी किया था कि कोसाइन फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे अगर वो ऑल के लिए है तो -π/4 टू +π/4 वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस होगा। अभी तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकेंड स्टेप के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो cos 2x का -sin 2x इंटू 2 -2 sin 2x है, इसका डेरिवेटिव हो गया विच इज़ एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। अगर ये ओपन इंटरवल के लिए एग्जिस्ट है तो ये कैसा है, डेरिवेबल है भी हमारे पास। नेक्स्ट अपने पास बात आती है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए मीन एफ ऑफ -π/4, -π/4 रखा, कोस ऑफ -π/2 बन गया और कोस ऑफ -θ कोस थीटा होता है तो कोस π/2 आ गया जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ऐसे ही एफ ऑफ π/4 पे लोगे तो कोस π/2 ही बनेगा और ये भी 0 बन गया और ये इक्वल है। जब आपके पास क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल है और पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है तो क्लियर है, क्या कह सकते हो, ऑल दी थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम की ऑल थ्री कंडीशंस है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। हैंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/4 टू +π/4 सच दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स है वहाँ पे सी पुट कर देंगे और सी पुट करके लिखा तो साइन 2c इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास है, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से 2c इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2c 0 के इक्वल है तो c इज इक्वल्स टू 0 आ गया, जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, ओपन इंटरवल -π/4 टू +π/4 को। तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये डिटेल में आपको ये सब कुछ लिखना है। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ इसी का, अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी पार्ट्स एक जैसे है। नेक्स्ट जो पार्ट मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ भाई फोर्थ पार्ट को। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस में साइन 2x है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π। एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π। भाई एफ एक्स है वो क्या होगा, क्योंकि साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन तो ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है और डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन लोगे तो भी कंटिन्यूस है, तो ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, साइन 2x का करेंगे तो 2 cos 2x बन जाएगा विच इज़ एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 to π। तो देयर फॉर एफ एक्स इज क्या कहलाएगा भाई, यहाँ से हमारे पास जो एफ एक्स है हमारा वो एफ एक्स कहलाएगा डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to π के लिए। और थर्ड जो पॉइंट है वो हमें चाहिए एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ π। एफ ऑफ 0 रखोगे तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 2x है वो भी 0 बन गया, 0 आ गया। ऐसे ही एफ ऑफ π पे फाइंड करोगे तो साइन π भी 0 होता है और साइन 2π भी 0 होता है, किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो क्या बन गया यहाँ से, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ π। तो क्या हुआ, ऑल थ्री कंडीशंस है वो क्या कर रही है यहाँ पे भाई, रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो हेंस एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास बनेगा क्या भाई, कोस c -2 cos 2c इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा भाई। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या बन गया, अपने पास है कोस c, क्योंकि इसी को सोल्व करने के लिए मैं ये पार्ट आपको करवा रहा हूँ 2 इन 2 में। ये कोस 2c है भाई, कोस 2a का वो फॉर्मूला जो प्योर कोस में होता है, 2 cos स्क्वायर c -1 इज इक्वल्स टू 0, कोस c -4 cos स्क्वायर c माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया।
तो ये बन गया हमारा क्या भाई, माइनस का 4 कोस स्क्वायर सी प्लस का कोस सी प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर वाले के साथ माइनस से परेशानी है तो भाई यहाँ से क्या कर दो, माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 4 कोस स्क्वायर सी माइनस कोस सी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। यहाँ से हम अगर इसके फैक्टर्स करें तो डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे, डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जैसे एक्स आता है यहाँ कोस सी आएगा, क्या आएगा हमारे पास से, कोस सी आएगा। और कोस सी के लिए अगर हम इस पे काम करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा भाई, 1 प्लस में 32 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू में 4 आ गया। 1 प्लस माइनस अंडर 33 डिवाइड बाई 8 बन गया भैया हमारे पास। यहाँ से अगर इसको आप डेसिमल में सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई, कोस सी इज इक्वल्स टू, आपको बता दूं कि ये रिजल्ट बनेगा आपका 0.08431, और सेकंड जब माइनस वाला बनाओगे तो वो बनेगा माइनस 0.5931 बनेगा। यहाँ से आप लोगों के पास आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो भाई, c इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, क्या हो गया, c इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 0.08431 लिख दो, और c इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स माइनस 0.5931 लिख दो। वैसे तो अगर टिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मिले तो आप इसको डिग्री और मिनट में भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, नहीं है तो डायरेक्ट से यहाँ से लिख दो, c इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 प्लस √33/8 और 1 माइनस √33/8। तो इसलिए मैं ये फोर्थ पार्ट यहाँ से करवा रहा था आपको। इसी क्वेश्चन का अगर आप ध्यान दो तो आगे दीजिए, सिक्स्थ जो पार्ट है उसको देखिए भाई, उसमें थोड़ी सी मेहनत हमें और एक्स्ट्रा करनी है। यहाँ से पार्ट नंबर 6 है अपने पास, और सिक्स्थ जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है आपसे, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कोस रेज टू द पावर 4x fx इज इक्वल्स टू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कोस रेज टू द पावर 4x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। सबसे पहला काम आपका किसके लिए भाई, कंटिन्यूस के लिए बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास भाई, कि जो साइन और कोस है वो कंटिन्यूस है, तो इनका सम करोगे तो भी क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। इसके लिए ये कि थोड़ा सा आप लोग इसको क्या चेंज कर लो, ताकि आगे डेरिवेटिव वगैरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टर्म को मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म को मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बन गया भाई, और अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मैं इसको बना दूँ तो यहाँ से हमारे पास ये क्या कहलाएगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब ये तो 1 बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स बन गया। ये तो हम एफ एक्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आगे लिखना चाहो तो ध्यान दीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, साइन एक्स और कोस एक्स का तो स्क्वायर हो गया, साथ में अगर 2 को भी हम स्क्वायर में शामिल करना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ताकि मल्टीप्लाई करने से 4 बन गया, और 4 बनने से इसको मैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर ऐसा इसमें कर दिया जाए तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x बन गया भाई। ये बनाने के बाद आप सबसे पहले कह सकते हो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपका साइन फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस है, साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो fx इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो गया, 1/2 एज इट इज़, 2 इंटू में साइन 2x 1 पावर आ गई, इंटू साइन 2x का कोस 2x बन गया, और इंटू में क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। ऐसा करने के बाद आप देख पा रहे हो कि एक 2 से एक 2 डिवाइड हो गया, फिर भी 2 साइन 2x इंटू कोस 2x है, माइनस आगे है, माइनस का साइन 4x बन गया भाई।
साइन 2a का फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट हो गया। तो विच इज़ एग्जिस्ट ऑन इंटरवल 0 to π/2, ये एग्जिस्ट है इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to π/2 के लिए। तो देयर फोर एफ एक्स इज डेरिवेबल। कैसा कहलाएगा बेटे? एफ एक्स है वो डेरिवेबल है, और डेरिवेबल है तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम लोग बढ़ जाएंगे। एफ ऑफ 0 चाहिए हमें और एफ ऑफ π/2 की ज़रूरत है भाई। एफ ऑफ 0 अगर आप लोग रख दोगे तो चाहे स्टार्टिंग में आप पुट कर दो, एफ ऑफ 0 रखने से अपना जो रिजल्ट है, या कहीं भी यहाँ रख दो, क्या बनेगा? 1 माइनस में 1/2 इंटू में साइन स्क्वायर 0 0 हो गया, तो 1 के इक्वल आ गया। π/2 को अगर आप यहाँ रख दोगे तो 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर पाई बन गया, क्योंकि 2x है भाई, पाई पे तो 0 होता है, तो ये भी 1 के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास? एफ ऑफ π/2 के। तो ऑल थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 सच दैट एफ डैश c इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका है साइन 4x, तो माइनस का साइन 4c इज इक्वल्स टू 0 बन गया। और यहाँ से अपने पास क्या गया भाई? 4c इज इक्वल्स टू 0। देखो साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ है? 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, सो ऑन ऐसे है। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी 0 π/4 नेक्स्ट π/2 सो ऑन। अब इससे आगे वैल्यू हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि हमें तो ओपन इंटरवल 0 to π/2 चाहिए, और ओपन इंटरवल 0 to π/2 की ज़रूरत है, तो उसको बिलोंग करने वाली वैल्यू क्या आ गई? π/4 आ गई हमारे पास। तो c इज इक्वल्स टू π/4 विच इज़ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो मेन जो पॉइंट्स, मेन जो पार्ट्स मेरे को जहाँ पे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे मैंने वो आपको करवा दिए। बेटे क्वेश्चन नंबर जो भी आपका ये 4th है, इसको कंप्लीट आप लोगों को करना है भाई। बस ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलावा ऐसा नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। 6th जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, गिवन है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में है ए प्लस बी इंटू एक्स है भाई हमारे पास, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्या कह रहा है? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। ए और बी है वो पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है। सबसे पहले आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना इसको सिंप्लीफाई कीजिए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम अपॉन में एन, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस में आ जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में लॉग ऑफ एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से क्या लगेगा? माइनस लगेगा। या ये ध्यान रखो, मैंने जहाँ पे लॉगरिथम लेना था, मैं जिस एक्सरसाइज पे काम किया था, जो टर्म न्यूमरेटर में है उसके साथ प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म से मल्टीप्लाई में सब के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। ये लिखने के बाद लॉगरिथम फंक्शन के बारे में हमारे पास कंडीशन गिवन थी, अगर आपको ध्यान हो तो, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूस है भाई। तो ग्रेटर देन 0 के लिए तो यहाँ तो गिवन ऑलरेडी ए बी है, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है हमारे पास? ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो यहाँ से आपका और x है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? ए और बी के भी को भाई, ए और बी को बिलोंग कर रहा है, ए भी है वो पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0 ही तो है। तो यहाँ क्या कहलाएगा? एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव सबको करना आता है भाई, क्या कर दोगे? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी हो गया, इंटू में 2x आ गया, माइनस में लॉग ऑफ ए प्लस बी ए कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, माइनस में 1 अपॉन एक्स बन गया। तो 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स बन गया। क्लियर है?
विच इज़ एग्जिस्ट फॉर ऑल ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो तो है ही, x की वैल्यू जीरो के लिए तो नॉट डिफाइंड है, तो ओपन इंटरवल के लिए एग्जिस्ट है तो डेरिवेबल हो गया। और थर्ड पॉइंट पे आप आओगे तो जब एफ ऑफ ए फाइंड करोगे, जो आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में गिवन है वहीं पे यूज़ कर दो। आपको x को a रखना है तो ए स्क्र प्लस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए आ गया। तो क्या बन गया, log ऑफ ए स्क्र प्लस ए बी अपॉन मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्र प्लस ए बी बन गया, जो कि आपका log 1 आ गया। log 1 क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ऐसे ही हमारे पास एफ ऑफ बी के लिए काम करोगे तो ये भी log 1 बनेगा और जीरो के इक्वल आएगा। तो रोल्स थ्योरम यहाँ भी क्या हो गई, अप्लीकेबल हो गई हमारे पास, और अप्लीकेबल हो गई तो एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ भी आए वहाँ पे एक्स को सी पुट कर दो, 2c अपॉन सी स्क्र प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू जीरो हो गए। क्या कर दोगे यहाँ से, 2c अपॉन सी स्क्र प्लस में ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2c स्क्र इज इक्वल्स टू सी स्क्र प्लस ए बी बन गया भाई। सी स्क्र को इधर ले आए तो सी स्क्र इज इक्वल्स टू ए बी, टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड, सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ए बी आ गया। अब ए और बी तो हमारे पास पॉजिटिव है तो सी बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी को, कुछ नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू है वो रूट ए बी आएगी जो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल ए टू बी को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये नहीं कि लॉगरिथम आ गया तो इसकी हेल्प से कोई बहुत ही मुश्किल बन गया या जिसको हम लोग कर नहीं सकते। कौन सा था, 5th क्वेश्चन था बेटे। नेक्स्ट अपने पास अब हम 6th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर फर्स्ट है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए है भाई। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है। तो फर्स्ट ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस है। बी पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। ई रेज टू दी पावर कितनी भी हो एज इट इज़ आएगी, इनटू में पावर का डेरिवेटिव -2x आ जाएगा, -2x इंटू ई रेज टू दी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ एग्जिस्ट। क्या होगा ये, एग्जिस्ट होगा फॉर किसके लिए, ओपन इंटरवल -1 to 1 के लिए। बस आपको इतना एग्जिस्ट लिखना है और एफ एक्स इज डेरिवेबल। एफ ऑफ -1 पे फाइंड करोगे तो ई रेज टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 पे फाइंड करोगे तो भी ई रेज टू दी पावर 0 हो गया, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसके साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि इसकी सारी कंडीशन है वो हमारे पास है सेटिस्फाई हो रही। तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है सच दैट क्या लिखोगे, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो ये डेरिवेटिव है आपका, और ये बन गया माइनस का 2c इंटू ई रेज टू दी पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ आइदर c इज इक्वल्स टू 0 और ई रेज टू दी पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब c की कोई भी वैल्यू आ जाए हमारे पास, ये तो क्या नहीं हो सकता, 0 हो ही नहीं सकता भाई। e की पावर 0 भी आएगी तो 1 वगैरह, इसके अलावा चाहे कुछ भी आ जाए ये 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू फाइनली 0 आ गया, जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 to +1 को। सेकेंड पार्ट है वही सी का अपना, ई रेज टू दी पावर x इनटू में कोस x है। तो एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूस है, प्रोडक्ट भी, तो ये कंटिन्यूस हो गया। जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे, क्या करोगे भाई, डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि एफ एक्स है वो गिवन है, ई रेज टू द पावर x इंटू कोस एक्स। ए पार्ट कंटिन्यूस है, बी पार्ट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव किया जाएगा। ई रेज टू द पावर x को एज इट इज़ रखा तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, कोस एक्स को एज इट इज़ रखा तो ई रेज टू द पावर x का ई रेज टू द पावर x हो गया, जिसको मैं ई रेज टू द पावर x इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, विच इज़ एग्जिस्ट ऑन इंटरवल क्या गिवन है, ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। डेरिवेबल भी कहलाएगा। नेक्स्ट आप जब π/2 पे फाइंड करोगे तो 0 हो जाएगा, और -π/2 पे करोगे तो भी कोस 0 होने से ये 0 हो जाएगा। तो एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखोगे
तो ई रेज टू द पावर सी इनटू में कोस सी माइनस में साइन सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आइदर ई रेज टू द पावर सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ई रेज टू द पावर तो चाहे कुछ भी हो भाई, सी है तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये तो बचा क्या है ये, इससे हमारे पास क्या बन गया, माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू माइनस का कोस सी को डिवाइड में ले आओगे तो ये बन गया आपका टेन सी इज इक्वल्स टू वन। इट मीन्स सी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर आ गया, जो चेक कर सकते हो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू टू प्लस ए पाई बाई टू। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, ए पाई बाई फोर आ गई। नेक्स्ट में ध्यान दे रहा हूँ साइन एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स है, तो ये भी आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेबल भी है जीरो के इक्वल, जब इसको रखोगे सोल्व करोगे तो कंडीशन वहीं आएगी, ई रेज टू द पावर आएगी इनटू साइन माइनस कोस इस टाइप में आएगा और वहाँ से इसकी वैल्यू है वो भी पाई बाई फोर ही आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर लोगे। उसके अलावा एक्स प्लस थ्री इंटू ई रेज टू द पावर क्या है, माइनस एक्स बाई टू है। तो ये भी आपके पास हर वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है भाई हमारे पास। डेरिवेटिव कर दोगे तो डेरिवेबल भी है, पॉइंट पे वैल्यू इक्वल भी है, एफ डैश सी को जीरो के इक्वल रख दोगे तो वहाँ से सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये तो था आपका पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर्थ पे ध्यान देंगे भाई आप। फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स है भाई, ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई है। क्लियर है। तो टेन एक्स के लिए जो कंडीशन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, ध्यान दीजिए, टेन एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। भाई पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड है ना टेंजेंट, तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो वहाँ पे कंटिन्यूस कहाँ हो सकता है। जब यहाँ कंटिन्यूस ही नहीं है पाई बाई टू पर, पाई बाई टू है वो तो जीरो टू पाई को बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ पाई बाई टू का इंटरवल नहीं है फिर तो ये कंटिन्यूस होगा भाई। तो नॉट कंटिन्यूस आते ही यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। आपका क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया अभी। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो अपने पास आता है भाई, ये तो था पार्ट नंबर कौन सा था, फिफ्थ। नेक्स्ट सिक्स्थ की अगर बात करूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू प्लस एक्स माइनस वन रेज टू द पावर टू अपॉन थ्री ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू टू कह रहा है भाई। क्लोज इंटरवल जीरो टू टू के लिए अपने पास यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूस के लिए तो सही है, लेकिन डेरिवेबल की जब कंडीशन पे आओगे तो ये तो बन गया जीरो प्लस पावर आगे आ गई भाई, पावर में से वन लेस हो गया, टू अपॉन थ्री माइनस वन इंटू बेस का डेरिवेटिव वन बन गया हमारे पास। क्या बना है यहाँ से, माइनस वन अपॉन थ्री, तो क्या कहलाएगा, टू अपॉन थ्री इंटू एक्स माइनस वन की पावर वन अपॉन थ्री बन गया। अब डेरिवेबल के लिए ओपन इंटरवल लेना है आपको जीरो टू टू। अब जीरो टू टू में देखिए वन है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है नहीं, और वन के लिए तो ये नॉट डिफाइंड है भाई, किसके लिए, वन के लिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ डैश एक्स इज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, जो कि बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल जीरो टू टू को। तो क्या कह सकते हो, देयर फॉर एफ डैश एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। जब ये डेरिवेबल ही नहीं है तो क्लियर है, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। तो पार्ट नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ में यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, इसके अलावा सभी पार्ट्स में अप्लीकेबल है। नॉट के अगर पॉइंट्स है तो वो क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, आप लोग इसे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे।